अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू सुपरस्टार लायला हिरिच और मलाकाई ब्लैक के बाद अब एईडब्ल्यू के दो और रेसलर इस महीने कंपनी को लीव कर रहे गए। एईडब्ल्यू में यंग बक्स के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के क्रिएटिव प्लान चेंज होने को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो वहीं रे फिनिश के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू प्रोसेस को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने डायनामाइट किया तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 5,98,000 व्यूअरशिप मिली, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट की लो व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू ने डायनामाइट शो किया तो इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट होने के बाद भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र यहाँ पर 6 लाख व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 2000 ज्यादा है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के कंपैरिजन में यहाँ पर बिल्कुल ही फ्लैट रहा है। और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट को मात्र यहाँ पर 6 लाख व्यूअरशिप मिलना डेफिनेटली यहाँ पर काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर है। बट गाइस देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद फॉलआउट डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार रे फिनिश की। बात करें अगर यहाँ पर रे फिनिश की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। रे फिनिश को एईडब्ल्यू में उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया है और काफी महीनों तक एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट और रे फिनिश के बीच में हीट चलने के बाद फाइनली यहाँ पर टोनी खान ने रे फिनिश की रिक्वेस्ट मान ली गई और अब यहाँ पर रे फिनिश एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम नहीं करते गए। बट अब जबकि रे फिनिश एईडब्ल्यू से रिलीज हो चुके गए तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि रे फिनिश उनके ब्रदर पेंटागन को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ज्वाइन करेंगे। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रे फिनिश के एईडब्ल्यू से रिलीज होते ही रे फिनिश ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को कांटेक्ट किया है और करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट अब यहाँ पर रे फिनिश के डेब्यू प्रोसेस को स्टार्ट कर रही है, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर रे फिनिश के न्यू मास्क और न्यू मर्चेंडाइज को बनाया जा रहा है। और सेम टाइम के ऊपर इस हफ्ते के अंदर रे फिनिश का मेडिकल चेकअप भी होने वाला है, जहाँ पर रे फिनिश के डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा मेडिकली क्लियर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर इंटरनल प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। और इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले ही रे फिनिश का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू होने वाला है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रे फिनिश का डेब्यू कब और कैसे कराया जाता है। आप यहाँ पर फिनिश के डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्कॉट डमोरे की न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग की। बात करें अगर यहाँ पर मैपल लीफ रेसलिंग की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्कॉट डमोरे की कैनेडियन रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी मार्च महीने में उनका रिटर्न कर रही है, जहां पर 14 और 15 मार्च के ऊपर मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी उनका 2025 का पहला शो करेगी। और यही मैपल लीफ रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर अब फाइनली यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग उनका पहला चैंपियन क्राउन करने वाली है, जहां पर मैपल लीफ रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर अपकमिंग टीवी टैपिंग के ऊपर मैपल लीफ रेसलिंग का पहला कैनेडियन वुमेन चैंपियन क्राउन करेंगे। और इस चैंपियनशिप के लिए मैपल लीफ रेसलिंग के अंदर हमें यहां पर 4 क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेंगे, जहां पर वुमेन चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर करीबन 8 रेसलर कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। और फाइनली यहां पर हमें इस टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर जो रेसलर इस टूर्नामेंट को जीतते हुए दिखाई देगी वो यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी की फर्स्ट इनॉग्रल वुमेन चैंपियन बनेगी। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग के अंदर पहली वुमेन चैंपियन कौन बनती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ईवीपी द यंग बक्स की। बात करें अगर यहां पर यंग बक्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। यंग बक्स काफी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे और एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के पहले से ही हमें यहाँ पर यंग बक्स एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ होते हुए दिखाई दिए। और अब यहाँ पर करीबन 3 महीनों तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद यंग बक्स एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए। गाइड यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर यंग बक्स के रिटर्न होने को लेकर क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी है और इंटरनली एईडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स के रिटर्न प्लान को डिस्कस किया जा रहा है। और एईडब्ल्यू के क्रिएटिव डिस्कशन के अंदर यंग बक्स भी वीकली बेसिस के ऊपर शामिल है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स को एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर देखा गया है। और एग्जैक्टली यहाँ पर लोगों को मालूम नहीं गए कि यंग बक्स एग्जैक्टली बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे। बट इंटरनल शो
सोर्सेज के माने तो यंग बक्स यहाँ पर उनके रिटर्न के क्रिएटिव प्लान को डिस्कस कर रहे थे और एडब्ल्यू कंपनी यंग बक्स के रिटर्न को लेकर अब यहाँ पर प्लानिंग शुरू कर चुकी है और किसी भी समय के ऊपर हमें यहाँ पर यंग बक्स एडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस बार जब बक्स एडब्ल्यू पर रिटर्न होते गए तो वो या पहले की तरह हील होते गए या फिर यंग बक्स एक बार फिर से बेबी फेस बनकर रिटर्न करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के रेसलर्स के फायर्ड होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के अंदर रिसेंटली कुछ रेसलर्स को रिलीज किया गया है जहां पर रे फिनिक्स, मीरो और रिकी स्टार जैसे कंपनी से रिलीज हुए हैं। तो वहीं मलाकाई ब्लैक और लायला हिरीज जैसे रेसलर एडब्ल्यू कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की वजह से कंपनी को लीव कर चुके गए और अब यहां पर मार्च महीने के अंदर एडब्ल्यू कंपनी दो और रेसलर्स को कंपनी से बाहर कर रही है, जो और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू की वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार एबाडॉन और एडब्ल्यू सुपरस्टार निक कम्ब्रोटो है। गाइज यहाँ पर अगर आप लोग एडब्ल्यू को 2020 से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा एबाडॉन एडब्ल्यू की वन ऑफ द ओरिजिनल रेसलर्स में से है जो 5 सालों से एडब्ल्यू पर काम कर रहे गए। तो वहीं निक कम्ब्रोटो भी एडब्ल्यू के अंदर पिछले 3 सालों से कंपनी के लिए काम कर रहे गए और इन सभी के लंबे टाइम तक एडब्ल्यू पर रहने के बाद अब यहाँ पर मार्च महीने के अंदर एबाडॉन और निक कम्ब्रोटो दोनों का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और एडब्ल्यू कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि एडब्ल्यू के अंदर एबाडॉन और कम्ब्रोटो के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद इन दोनों को ही न्यू ऑफर नहीं दिया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि एडब्ल्यू के अंदर एबाडॉन और निक कम्ब्रोटो के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद अब ये दोनों एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए और ये देखना दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू के अंदर एबाडॉन और निक कम्ब्रोटो के डिपार्चर के बाद ये दोनों एग्जैक्टली किस कंपनी को ज्वाइन करते गए और मार्च महीने के अंदर एडब्ल्यू के और ऐसे कितने सारे रेसलर्स होते गए जिनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद टोनी खान की कंपनी उनको रीसाइन नहीं करती गए। वाल आपको क्या लगता है, टोनी खान का लगातार रेसलर्स को कंपनी से बाहर जाने देना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान और उनके डिसीजन की, तो यहीं एडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू के मीडिया कॉल के अंदर अब टोनी खान ने फाइनली एडब्ल्यू के क्रिएटिव प्रोसेस में मेजर चेंज को रिवील किया है। यहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान करंटली पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को खुद हैंडल कर रहे गए और टोनी खान का ये कहना है कि वैसे तो वो एडब्ल्यू कंपनी के हेड बुकर है बट एडब्ल्यू के अंदर स्टोरी लाइंस को लेकर टोनी खान के पास काफी सारे लोग अलग अलग आइडियाज को लेकर आते गए और काफी बार एडब्ल्यू की काफी सारी स्टोरी लाइन टोनी खान के अलावा कोई और प्रोड्यूस करता है। और टोनी खान का ये कहना है कि 2021 से ही एडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनिसन, जेफ जेरेट, सीएम पंक सहित काफी सारे लोग टोनी खान के अलावा एडब्ल्यू के अंदर मल्टीपल स्टोरी लाइंस को प्रमोट कर चुके गए। बट अब यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर 2025 में टोनी खान ने स्टेप बैक ले लिया है और टोनी खान का ये कहना है कि उन्हें पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के क्रिएटिव प्रोसेस में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस हो रही है और टोनी खान का लगातार बैक स्टेज के ऊपर बाकी लोगों को स्टोरी लाइन बनाने देने की क्रिएटिव फ्रीडम देना एडब्ल्यू कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है और इसीलिए टोनी खान 2025 के अंदर अब यहां पर एक बार सारे क्रिएटिव प्रोसेस को खुद हैंडल कर रहे गए। और टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान ने आज से करीबन 5 साल पहले 2020 के अंदर भी यही सेम चीज की थी जब एडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद ओरिजिनली यहां पर एडब्ल्यू के अंदर लगभग 2 महीने तक एडब्ल्यू के ईबीपी यहां पर क्रिएटिव प्रोसेस को रन करते थे। बट 2020 में टोनी खान ने डिसाइड किया कि वो यहां पर एडब्ल्यू को क्रिएटिव प्रोसेस को खुद हैंडल करेंगे और टोनी खान ने यहां पर ईबीपीज की जगह खुद यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के क्रिएटिव प्रोसेस को रन करना स्टार्ट किया। और अब यहां पर 5 साल के बाद टोनी खान एक बार फिर से सेम चीज को रिपीट कर रहे गए क्योंकि उन्हें पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार फिर से एडब्ल्यू के क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर काफी सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एडब्ल्यू कंपनी रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जा रही है और इसीलिए एक बार फिर से एडब्ल्यू के अंदर पूरे के पूरे क्रिएटिव प्रोसेस को टोनी खान खुद हैंडल कर रहे गए और बेसिकली एडब्ल्यू के अंदर करंटली जो भी स्टोरी लाइन चल रही है वो खुद यहां पर टोनी खान के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ना कि किसी और के द्वारा। और टोनी खान एडब्ल्यू के अंदर कंपनी के क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर अब यहां पर किसी को भी इन्वॉल्व करना नहीं चाहते गए क्योंकि उन्हें पर्सनली ऐसा लगता है कि बाकी लोग यहां पर क्रिएटिव प्रोसेस को बिगाड़ रहे गए और एडब्ल्यू के अंदर बेकार स्टोरी लाइन को बना रहे गए। वाल आप यहां पर खान के डिसीजन से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जबकि एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान पूरी कंपनी की बुकिंग खुद ही कर रहे गए तो एडब्ल्यू की स्टोरी लाइंस कैसी होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।